जंगी जराइम के इल्जामात की आईसीसी जांच को भी मंजूरी। इस्मत रेजी मामले में एनसीपी रुकन असेंबली वाक के साथ उनका पीए भी गिरफ्तार। और वर्ल्ड कप में आज बेंगलुरु में टीम इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने। और अब खबरों की तफसील। लीबिया से हिंदुस्तानी बाशिंदों के 2 काफिले आज दिल्ली पहुंचे। इन 2 काफिलों में कुल 528 हिंदुस्तानी शामिल हैं। खारजा सेक्रेटरी और वजारत खारजा के दीगर हुक्काम ने हिंदुस्तानी बाशिंदों का खैर मकदम किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लीबिया से आए हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर खारजा सेक्रेटरी निरुपमा राव, वज़ीर ममलिकत ई अहमद और दीगर सरकारी अफसर मौजूद थे। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में मजीद हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। And I wanted to say, as far as the ships are concerned, our mission in Egypt is coordinating the passage of the first ferry from Alexandria to Benghazi, because the advantage of ships is that we can transport a much larger number of people, just as many other countries have done, and transport them either to Egypt, from where we will again arrange to through passenger aircraft to bring them back to. वजारत सरहद पार उमूर की जानिब से एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की मदद के लिए मुख्तलिफ काउंटर कायम किए गए हैं। That the actual movement is taking place, we have now set up this particular terminal for that particular purpose, and we expect that this will be on for at least 2 weeks. When they collect their luggage, they will be given food and water which has been made available for them. We have also established a railway counter for booking. We have also contacted, and we have getting full cooperation from 12 state governments who are all here. Resident commissioners of the state governments have come here. That is state governments. एक अंदाजे के मुताबिक लीबिया में तकरीबन 18,000 बाशिंदे रोजगार के सिलसिले में मुकीम हैं। आइंदा 10 रोज तक 2 तैयारों के जरिए हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन वापस लाया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानियों के इनखला के लिए हुकूमत की जानिब से लीबिया को 2 बहरी जहाज भी रवाना किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लीबिया से वापस आए अफराद ने एयर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि इन्हें लीबिया में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नहीं, इट वाज बैड। वो तो खराब तो था, मतलब लाइक देयर वाज आर्मी ऑन द स्ट्रीट्स and but the local persons are good, but otherwise mainly the young generations, they are the ones who are doing all these things, जो basically कर रहे हैं, they are the main ones. फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसा सोचा इंडिया ने, बेस्ट ने, एयर इंडिया ने उससे बहुत अच्छा करके दिया हम लोगों के लिए। बहुत से इंडियन ऐसे हैं जो वहाँ बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। बहुत से इंडियन ऐसे हैं कि उन्हें 4-4, 5-5 दिन से खाने भी नहीं मिले हुए हैं। तो उतना भारत सरकार के इधर हम उसके लिए कोई तकलीफ नहीं था सर, उधर का गवर्नमेंट हम लोग तकलीफ करते। तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं थी? वही खाना पीना का भाव बढ़ गया था और क्या, वही लड़ा झगड़ा में। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद से लीबिया के मुअम्मर क़ज़ाफ़ी हुकूमत पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। लीबिया हुकूमत के खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ामात के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए जांच को भी सलामती काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर क़ज़ाफ़ी पर लगाम कसने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। शनिचर की रात अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मुत्तफ़िक़ा करारदाद के जरिए लीबिया पर नई पाबंदियों को मंजूरी दी गई। नई पाबंदियों के तहत लीबिया पर असलहा की खरीद व फरोख्त पर पाबंदी होगी। लीबिया के असासे-जात भी मुंजमद कर दिए गए हैं। सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी और उनके रिश्तेदारों पर बैरून मुल्क सफर पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। इसके अलावा लीबिया हुकूमत के खिलाफ जंगी जराइम के इल्जामात की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए जांच को भी सलामती काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। अवामी एहतजाज को बजोर ताकत कुचलने की क़ज़ाफ़ी की कोशिशों के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल ने ये पाबंदियां आयद की हैं। The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 1970-2011. मंजूर की गई करारदाद में क़ज़ाफ़ी और उनके खानदान के असासे-जात मुंजमद करने की
मेंबर ममालिक को भी हिदायत दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने लीबिया पर पाबंदियों के निफाज पर मेंबर ममालिक को मुबारकबाद देते हुए इसे वक्त की जरूरत करार दिया। The text sends a strong message that gross violations of basic human rights will not be tolerated and that those responsible for grave crimes will be held accountable. काबिल गौर बात यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा में लीबिया के नुमाइंदे भी मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की मुखालफत में उतर आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में लीबिया के नायब सफ़ीर मोहम्मद दब्बाशी ने भी सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। وسيكون إشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने क़ज़ाफ़ी से फौरी इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है। बरतानिया और कनाडा ने भी आर्जी तौर पर लीबिया में अपने सिफारतखाने बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। लीबिया के आधे से ज़्यादा इलाके पर क़ज़ाफ़ी मुखालफिन ने गिरफ्त मजबूत कर ली है। क़ज़ाफ़ी ने मुखालफिन को जवाब देने के लिए अपने हामियों को असलहा फराहम किया है। क़ज़ाफ़ी के मुसल्लह हामी भी त्राबलस की सड़कों पर अपने लीडर की हिमायत में नारे लगाते नजर आ रहे हैं। लीबिया तेजी से खाना जंगी की जानिब बढ़ रहा है। लीबिया के बेशतर हिस्सों पर क़ज़ाफ़ी के मुखालफिन की गिरफ्त भी मजबूत होती जा रही है। लीबिया के आधे से ज्यादा इलाके पर क़ज़ाफ़ी के मुखालफिन का कब्जा हो गया है। बहिरा रोम के साहिलों पर भी इनक़लाबियों ने कब्जा जमा लिया है। क़ज़ाफ़ी मुखालफिन ने मुल्क के कई रेडियो टीवी स्टेशनों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है और रेडियो के जरिए क़ज़ाफ़ी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। موقفنا من النظام واضح وصريح جدا، هو نريد إسقاط النظام، تغييره. نحن لا ندعو للدم أو للقتل أو للتخريب، نريد حرية مطلقة، نطلب من النظام أن يتنحى بسلام ونحن نكفل له جميع الحقوق الإنسانية। मुखालिफिन को ज़ेर करने के लिए सदर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने अपने हामियों को असलहा फराहम कर दिए हैं। क़ज़ाफ़ी के हामी भी त्राबलिस की सड़कों पर मुसल्लह पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। क़ज़ाफ़ी के हामी अपने लीडर की हिमायत में नारेबाजी कर रहे हैं। एहतजाजियों को काबू में लाने के लिए क़ज़ाफ़ी ने मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट भी कायम किए हैं। क़ज़ाफ़ी के हामी त्राबलस आने वाली सड़कों पर चेक पॉइंट कायम करके आने वालों से उनकी शिनाख्त दरियाफ्त कर रहे हैं। مدنيين نحن في بلادنا ونحن في قايدنا ونحن في منطقة بوسليم، وين حد يخش لنا من برا منتزقة أمريكان طليان كل شيء مستعدين لآخر قطرة دم عندنا احنا لآخر جهد لآخر كل شيء। लीबिया की संगीन सूरत हाल को देखते हुए बेशतर मगरबी ममालिक अपने सिफारत खानों को आर्जी तौर पर बंद करके अपने शहरियों को वापस वतन बुला रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी अगर सही फैसला नहीं लेते हैं तो लीबिया की हालत मजीद खराब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। फिलहाल वक्त एक वक्फे का। खबरनामे में आगे देखेंगे। गरीबों को मेयारी तालीम देता गुजरात का एक स्कूल। आओ पानी बचाएं, मम्मी ने कहा था ना। बच्चे तक समझ चुके हैं, आप भी समझ लें। 300 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा के प्लॉट पर बनी इमारत में रूफटॉप यानी इमारत की छत के बारिश के पानी को तहफूज करने के लिए इंतजाम करना कानूनी तौर पर लाजमी है। बारिश के छत के पानी को तहफूज करें। बामिकदार पानी हासिल करने के लिए, खुशनुमा और बेहतर कल के लिए। इसके मुतालिक मजीद तफसील मालूम करने के लिए JDA की वेबसाइट देखें। ये है लालजी, देवजी, भीखा भाई। जिंदगी मानो थम सी गई, फिर दिखा एक उम्मीद का सितारा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चेक डैम्स और बड़े होज बनाकर बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे और फिर नालियां बनाकर अपने सूखे खेतों तक पहुंचाएंगे। तैयार है? धरती में पानी पहुंचाना है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना। अधिक जानकारी के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। You and you, come, hey you. अब आप चुन सकते हैं अपनी खुद की टीम, बने भविष्य का हिस्सा। आज मैंने चुनी ऐसी टीम जो मुझे मेरा बेस्ट गेम खेलने में मदद करे। आप क्या चुनेंगे? एयरसेल अपनाएं अपने मौजूदा मोबाइल नंबर पर। स्वास्थ्य सुविधाओं अपनाएं
जीवन में खुशियाँ लाएं। बच्चे का नियमित रूप से टीकाकरण कराएं और टिटनस, टीबी, खसरा, पोलियो, गलघोंटू और काली खांसी जैसी 6 जानलेवा बीमारियों से बचाएं। और हाँ, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक माँ का दूध अवश्य पिलाएं। माँ का दूध बच्चे को बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। टीकाकरण की सुविधा राजकीय अस्पतालों और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है। नियमित टीकाकरण कराएं, बच्चों को दीर्घायु बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। महाराष्ट्र के जिला जलगांव के पाचौरा तालुके के एनसीपी रुकन असेंबली दिलीप वाघ और उनके पीए को मुंबई में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर एक लड़की ने इस्मतदरी का इल्जाम आयद किया है। एनसीपी ने वाघ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए हुकूमत से जामे तहकीकात की गुजारिश की है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी लीडर अजित पवार ने इस्मतदरी के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए एनसीपी रुकन असेंबली दिलीप वाघ को पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि पवार ने यह भी साफ कह दिया है कि वाघ के खिलाफ इस्मतदरी का मामला साबित नहीं होने की सूरत में वाघ को पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। दूसरी जानिब मुतासरा लड़की का मेडिकल चेकअप किया गया है और रिपोर्ट में लड़की के साथ इस्मतदरी होने की बात सामने आई है। मुतासरा लड़की का इल्जाम है कि वाघ और वाघ के पीए महेश माली ने नौकरी देने का झांसा देकर उसे नासिक बुलाया और गेस्ट हाउस में उसकी आबरूरेजी की। असं निदान केलेलं आहे की त्या मुलीवर संभोग झालेला आहे आणि काही तपासण्या करणे शिल्लक आहे आणि त्या तपासण्या झाल्यानंतर फायनल रिपोर्ट देण्यात येईल। त्यांनी मला कामासाठी बोलवलं होतं। कोणतं काम? मला त्यांच्या खूप मोठ्या मोठ्या संस्था असल्यामुळे त्या संस्थेमध्ये कामाला लागून देतील असं सांगितल्यामुळे मी माझी टीसी टाटा ते घेऊन आले। त्या दिवशी काय झालं होतं? रात्री त्यांनी माझ्यावर जबरदस्ती केली आणि त्यावेळेस पोलिसांनी रेड केली होती का? आली होती। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात बीजेपी ने हुकूमत से दिलीप वाघ को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। त्यामुळे अशा नराधमाला वाचवलं तर आम्ही त्यांना विधानसभेत सरकारला सोडणार नाही। पुलिस ने दिलीप वाघ के पीए महेश माली को भी आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की ने वाघ के साथ माली पर भी इस्मतरेजी का इल्जाम लगाया है। वाक़े के दिन दोनों के दरमियान फोन पर कई मरतबा बातचीत भी हुई थी, इसलिए पूरे मामले में माली का किरदार बहुत अहम माना जा रहा है। ईटीवी न्यूज़, नासिक। झारखंड पुलिस ने शनिचर को गुमला जिले में एक सरकर्दा नक्सल लीडर को मार गिराया। पुलिस को खबर मिली थी कि पीपल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का सब जोनल कमांडर गुडवा उरांव राइट पुलिस स्टेशन के करीब नजर आया है। पुलिस ने गुडवा के लिए जाल बिछाया और 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद इसे मार गिराया। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया है। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। उरांव पर जराइम के मुख्तलिफ वारदात में मुलविस होने का इल्जाम है। 30 जनवरी को गुमला बंद के दौरान एक बस को जलाने का मामला भी इसमें शामिल है। रायडी थाना क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी सफलता हम लोगों को मिली है, जिसमें पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर एवं झारखंड सरकार द्वारा 2 लाख रुपए का इनामी गुड्डू उरांव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एवं ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुमला जिला के अंदर ये आतंक का पर्याय था। एवं अभी जो रिसेंटली बस जो जलाई गई है उसमें गुड्डू उरांव को ही हाथ था। 2008 समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर अमर सिंह का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के खानदान से ज्यादा अमिताभ बच्चन के खानदान से उनको चोट लगी है। प्रभु चावला से सच्ची बात प्रोग्राम में अमर सिंह ने कहा कि जया बच्चन को इन्होंने अपने खानदान का हिस्सा माना था और मुलायम सिंह के साथ उनके सियासी रिश्ते थे। यही वजह है कि इन्हें बच्चन खानदान से दूरी हमेशा खलती है। पिछले 14 साल के अंदर जो हमने देखा है तो बड़े परिवारों को बहुत मदद की, अपनी मेहनत से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से खून दिया। बच्चन परिवार, यादव परिवार, आपको किससे ज़्यादा तकलीफ है? किसने आपके साथ ज़्यादा धोखा किया? धोखा तो वर्ड गलत है, मैं कहूँगा जिसने आपके साथ खड़े नहीं हुए। देखिए, दुख तो मुझे दोनों से है, लेकिन टूटने की हद तक का दुख मुझे जया बच्चन के व्यवहार से है, क्योंकि जया बच्चन को मैंने परिवार माना। मुलायम सिंह कहीं ना कहीं नेता है। अमर सिंह से प्रभु चावला की ऐसी ही कुछ सच्ची बातें आप देख सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम सच्ची बात में ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर आज रात
8 बजे। आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। गुजरात के शहर अहमदाबाद के क़याम को 600 बरस पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अहमदाबाद में रंगारंग तकरीबात का अहतमाम तो किया ही जा रहा है, साथ ही अहमदाबाद की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की जा रही हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद ने 600 साल का तवील सफर मुकम्मल कर लिया है। अहमदाबाद शहर की खुसूसियत ये है कि इस शहर ने हमेशा जदीद तहजीब को अपनाया। ये शहर अपने मुनफरिद तर्ज तामीर के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि जेम्स डगलस ने अपनी किताब में इस बात का इंकशाफ किया कि मुगल बादशाहों ने आगरा और दिल्ली में जो तामीरात की वो अहमदाबाद की तर्ज तामीर से मुतासिर है। अहमदाबाद ऐसा शहर है जो वक्त के साथ साथ अपने आप में तब्दीली लाता रहा है। क़याम अहमदाबाद के 600 बरस मुकम्मल होने पर समाजी कारकुन और दानिशवरों ने खुशहाली की दुआ की। शहर के 600 साल ख़त्म हुए हैं, मुकम्मिल हुए हैं, तो इस मुबारक दिन को मैं सरखेज रोज़ा कमेटी की तरफ से पूरे अहमदाबाद शहर के बासिंदों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इससे जुड़े हुए सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो अहमदाबाद शहर में जो तारीखी मकामात, जो तारीखी मोनूमेंट्स है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके मरम्मत के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए एक ज़रूर अच्छा काम करें। अहमदाबाद शहर को 600 साल मुकम्मल हुए। इस खुशी पर मैं अहमदाबाद के बासिंदों को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। साथ में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस शहर में कौमी इखलास, भाईचारा, अमन और खुशहाली ता क़यामत तक रहे। ये शहर अमन व अमान के लिए मशहूर है। इसके अलावा ये शहर आलिशान और ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से भी अपनी एक शनाख्त रखता है। पूरी दुनिया में इस शहर को एक नुमाया मकाम हासिल है, चाहे मामला सनती कारोबार का हो, तरक्की का हो, या सियासी उफक पर चमकने का हो, या फिर इंसाफ का हो। अहमदाबाद ने अपना एक अलग मकाम बनाया है। ETV न्यूज़, अहमदाबाद। हमारे मुल्क में बहुत से बच्चे गुर्बत की वजह से तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए गुजरात के आनंद ज़िले में एक स्कूल कायम है। हनीफा स्कूल गुजरात का पहला स्कूल है जो सेंट्रल स्कूल बोर्ड से मुल्हिक होने के साथ साथ अक़लियती स्कूल का भी दर्जा रखता है। हनीफा स्कूल का क़याम सन 2005 में आयशा बाई चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हुआ। स्कूल को शुरू करने का मकसद गांव में बसने वाले काश्तकारों और मजदूरों के बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करना है। हनीफा स्कूल सेंट्रल स्कूल बोर्ड से मुल्हिक है। इस स्कूल में पहली जमात से 10वीं जमात तक 500 से ज़्यादा तालिब इल्म पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तब मुझे डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहना आता था, कुछ भी नहीं आता था। और जब मैं इस स्कूल में आया तब मुझे पता चला कि डिसिप्लिन क्या चीज़ है, बिहेवियर, आपको बड़े के साथ कैसे रहना चाहिए, हम अपने बड़ों के साथ कैसी बातचीत करनी चाहिए, वो सब मैं आके यहाँ पे सीखा। तलबा के वालिदैन की जानिब से ताउन न मिलने की वजह से असातिज़ा के लिए इब्तदाई मरहला आसान नहीं था, लेकिन तालीमी शऊर बेदार होने के बाद आज हालात बेहतर हैं। इनिशियली ऐसा था कि बच्चे तैयार करके हमने भेज दिए, अब अगर इन्हें कुछ आता है तो आपने सिखाया है, नहीं आता तो आपने नहीं सिखाया। पर अब जो हम चेंज देखते हैं बच्चों के अंदर, उसमें क्या है कि इनकी प्रोग्रेस होती जा रही है, जिससे कि पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते जा रहे हैं। और जो मेन बात है यहाँ की वो ये है कि बच्चों के अंदर इतना जुनून है सीखने का, इतनी प्यास है कि जो सिटी के बच्चे 2 महीने में जो चीज़ सीखते होंगे ये बच्चे 1 महीने में सीखते हैं। बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले हनीफा स्कूल में माहाना फीस 475 रुपए है। अगर तलबा फीस अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते तो उन्हें मुफ्त में तालीम दी जाती है। हम इस तरीके का माहौल बनाए यहाँ पर, हमने इस तरीके की तालीम देते हैं कि सिर्फ क्लासरूम तक वो महदूद न रहे, बाहर निकलकर हर फील्ड में वो एक लीडर बने और जहाँ पर भी जाए अपने पैरों पर खड़ा हो, खुद भी चले और साथ में लोगों को चलना सिखाए। हनीफा स्कूल जैसी कोशिशें हमारे मुल्क के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में काफ़ी अहम साबित हो सकती हैं। ETV न्यूज़, आनंद, गुजरात। फिलहाल वक्त एक वक्फे का, खबरनामे में आगे देखेंगे। सेलफोन का इस्तेमाल कीजिए, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाइए।